हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटोहॉलिक बाय स्वर्णिका। और आज हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को हम 2 हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे। द फर्स्ट हेडिंग इज़ मेडिसिन एंड द सेकंड हेडिंग इज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आपको आगे नोट दिखाई दे जाएगा जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। जो हमारी मेडिसिन हेडिंग है उसके अंदर हमारा फर्स्ट मेंबर है सिट्रुलस कोलेसिंथिस, और इससे एक एल्कलॉइड ऑब्टेन किया जाता है सिट्रुलस, विच इज़ यूज टू make medicines, or it is also used in the case of snake bite. एगबेलियम इलेटेरियम जो है, इससे एक इलेटेरियम मेडिसिन ऑब्टेन की जाती है। और ये जो इलेटेरियम मेडिसिन होती है इसका नारकोटिक इफेक्ट होता है। देखिए, जब भी बॉडी में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है तो सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए ये नारकोटिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। सो दिस मेडिसिन ऑल्सो क्रिएट्स नारकोटिक इफेक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट हाइड्रोफोबिया। व्हाट इज़ हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया इज़ बेसिकली द फियर ऑफ वाटर, जो कि बेसिकली जब रेबीज़ की प्रॉब्लम होती है तब डेवलप हो जाता है हाइड्रोफोबिया रेबीज़ के पेशेंट्स के अंदर। तो वहाँ पर इसको हाइड्रोफोबिया ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड देन अवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो बेसिकली वी नो दैट कि ये जो मेंबर है, ये जो फैमिली है, इसके जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि हमारा लौकी हो गया विच वी कॉल्ड बॉटल गॉड, एंड तोरई हो गया विच वी कॉल्ड रिस्ट गॉड, एंड परवल हो गया। ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं बेसिकली ऑल दीज आर ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में इंपॉर्टेंस बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं बॉडी के लिए। मतलब हर कोई, जितने भी घर में बड़े बूढ़े और मम्मी होती हैं और डॉक्टर्स होते हैं, दे ऑलवेज़ प्रेफर टू ईट ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स। सो वो सब इस फैमिली के अंदर हैं। तो दे आर रिच इन विटामिन सी, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो विटामिन सी के अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी रिच होते हैं, एंड ऑल्सो मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो न्यूट्रिशनली काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं। और जो फ्रूट्स हैं, जैसे कि जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये हम सबको पता है। तो दे हेल्प टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन। ये जो फ्रूट्स हैं जो इस फैमिली के अंदर आते हैं, मस्क मेलन एंड वाटरमेलन वगैरह, जिनको हम बेसिकली समर सीजन में ईट करते हैं टू प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन। सो फर्स्ट मेंबर इज़ कोकोमिस मैलो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मस्क मेलन, एंड सेकेंड मेंबर इज़ कोकोमस सेटाइवस, जिसको हम कुकम्बर के नाम से जाते हैं। कुकम्बर इज़ ईटन एज सैलेड, एंड देन द नेक्स्ट मेंबर इज़ ट्राइकोसेंथस dioica, which we called parval, and the next member is Legionnaria vulgaris, which we called bottle gourd, and somehow it is my favorite vegetable. I know it is weird, but it is. Then next member is Lupha cylindrica, which is called Ghia torei, but you must remember that it is not Ghia and it is not torei. It is different from both. नेक्स्ट मेंबर इज़ बेनिन कैसा हिप्सिडा, और सिनोनियम है इसका बेनिन कैसा सेरीफेरा विच इज़ पेठा। पेठा का जो प्लांट होता है उसको बेनिन कैसा हिप्सिडा बोला जाता है। एंड नेक्स्ट मेंबर इज़ कुकुमिस मैलो वैरायटी मेमोटिका विच इज़ फूड को भी खाया जाता है। एंड देन द नेक्स्ट मेंबर इज सिट्रुलस लेंटस जो है ये आपका वाटरमेलन हो गया। एंड द नेक्स्ट मेंबर इज कॉक्सीनिया इंडिका विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्कारलेट गॉड, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा था। एंड लास्ट वेजिटेबल यू कैन रिमेंबर लूफा एक्यूटेंगुलर विच इज़ कॉल्ड तोरई और रिस्ट गॉड। वैसे तो मेंबर्स तो कई सारे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर किन मेंबर्स की बात की जो इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिनके साइंटिफिक नेम्स हमें पता होने चाहिए, वह बहुत ज़्यादा कॉमन है, उन मेंबर्स को हमने यहाँ पर स्टडी किया। तो बेसिकली जब मैं इस फैमिली के बारे में सर्च कर रही थी तो मुझे कुकम्बर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पता चले, तो वो फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, एक बहुत ही अच्छा फैक्ट मुझे पता चला कि वो ये था कि जो कुकुम्बर होते हैं वो सबसे पहले इंडिया में ही ग्रो किए गए थे। दे वर फर्स्ट ग्रोन इन द एंशिएंट इंडिया। और सेकंड, आपने एक फ्रेज़ सुना होगा इंग्लिश में विच इज़ कॉल्ड कूल एज कुकुम्बर। कूल एज कुकुम्बर ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है, और ये इसका मतलब होता है कि एक पर्सन जो किसी भी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा हार्ड सिचुएशन में भी रिलैक्स्ड रहता है, काम रहता है, तो हम उसके लिए इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं। और ये फ्रेज़ जो है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ? क्योंकि जो हमारे कुकुम्बर्स होते हैं, दे आर, उनका जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो टेम्परेचर होता है, अंदर और बाहर का जो टेम्परेचर होता है, उसमें 20 डिग्री सेल्सियस का, यू कैन इमेजिन दैट 20 डिग्रीज़ का उसमें टेम्परेचर जो होता है उसमें 20 डिग्रीज़ का डिफरेंस होता है। सो दिस फ्रेज़ इज़ यूज्ड कूल एज कुकम्बर। एंड
एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे कि इसके जो स्लाइसेस होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, आपने देखा होगा बेसिकली गर्ल्स को अपनी आइज़ पर रखते हुए स्लाइसेस जो होते हैं कुकुम्बर्स के, तो ये इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। जो सनबर्नड स्किन होती है, जब सन बर्न हो जाता है तो ये उसको इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। एंड और इनको हार्वेस्ट कब करना चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू हार्वेस्ट है, मतलब आपको कब पता चलेगा कि आप इन्हें हार्वेस्ट करना चाहिए। तो जब ये 7 इंचज़ लॉन्ग हो जाते हैं और 2 इंचज़ इन डायमीटर इनकी हो जाती है, तब इसको बेस्ट टाइम समझा जाता है हार्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ये जो कुकुम्बर्स होते हैं इनके अंदर 96% वाटर होता है, तो इनके अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, बट बिकॉज इनके अंदर 96% वाटर होता है, सो दे आर गुड फॉर द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। एंड एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सी कंट्री जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कुकुम्बर्स ग्रो किए जाते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू रियली डू so, then please hit the like button and subscribe to this channel. Thank you.